आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने की और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने की हमारी आज की यह छठी कक्षा है। इसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को देख रहे थे और कहाँ तक देख लिया था? 4 श्लोकों तक हमने देख लिया था। आज हम 5वें श्लोक को देखेंगे। तो एक बार पीछे के 4 जल्दी-जल्दी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो पीछे के मैं करा रहा हूँ, फिर धीरे-धीरे पीछे का छोड़ते चलेंगे और आगे-आगे के करते चलेंगे। एक-एक दिन में 2-2 3-3 श्लोक भी हो जाएंगे फिर। तो कौन सुनाएंगे? जी, अनिका आप सुनाइए बेटिया। जी गुरुजी। हम्म, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चेत पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च व्यूढं दुर्यो। गुरुजी लास्ट के ना जो 2 वो है तो मेरे को इतना अच्छे से हुए नहीं क्योंकि मैंने 2 क्लास ली नहीं थी। हाँ जी, कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी ऊपर वालों में भी गलतियां हैं आपकी। ये दिख रहा है कि आपने अभ्यास नहीं किया। हाँ, अभ्यास करके सुनाइएगा अगली बार, ठीक है? चलिए ठीक है, वंदना जी आप सुनाएंगे? नमो नमः हाँ, गुरुजी। हाँ विनायक, हाँ विनायक जी आप सुनाइए। जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, अद्भुत। आपकी आयु कितनी है विनायक जी? 17 वर्ष गुरुजी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, आगे अश्विनी जी हैं किरण शर्मा की आईडी से, आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी, सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमुकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसको अंतिम वाले को फिर से बोलिए, द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपका सारा उच्चारण बहुत अच्छा है। बस एक छोटी चीज पे ध्यान दीजिएगा। आपने बोला था किम कुर्वत, किम नहीं किम, म पूरा है।
तो पूरा बोलेंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत सुंदर। भावना जी, आप सुनाएंगे? हाँ जी गुरुजी। सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, बहुत प्यारा उच्चारण है, शोभनम। अक्की जी, आप सुनाएंगे? अक्की। जी गुरुजी। हाँ, आपका वास्तविक नाम अक्की ही है, कुछ और है? नहीं गुरुजी, ये मतलब निकनेम है मेरा। तो वास्तविक क्या है? हाँ जी गुरुजी। वास्तविक नाम क्या है? प्रियांशु। प्रियांशु। सुनाइए फिर। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यन्ता पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहिता चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। देखिए, कई सारी गलतियां हुई हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अभ्यास नहीं किया। पहले जब आप सुनाए थे तो बहुत अच्छा सुनाए थे, कोई गलतियां नहीं होती थी आपकी, लेकिन आज कई सारी हो गई हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि प्रयास नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया आपने। अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कर लेंगे? जी गुरुजी। हाँ, कोई बात नहीं, होता है। जब हम अभ्यास छोड़ देते हैं तो गलतियां होती ही हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं, फिर आगे सुनेंगे आपसे। आज हम 5वें श्लोक को देखते हैं, सभी ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़े से कठिन शब्द हैं पर आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहला शब्द इसमें क्या है? धृष्ट। देखिए, धृष्ट, धृष्ट नहीं बोलेंगे, धृष्ट। अभी सुनूंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। धृष्ट केतुष चेकितानः। थोड़ा अलग अलग तोड़ लिया मैंने। देखिए इधर लिख देता हूं तो ताकि समझ में आ जाए। धृष्ट केतुष, ये केतुष मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा आसानी से समझ में आए। केतुष और चेकितानः को अलग कर रहा हूं। ऐसे, धृष्ट केतुश्चेकितानः। फिर से देखिए, धृष्ट, धृष्ट नहीं बोलेंगे, धृष्ट केतुश्चेकितानः। अब तीनों को मिलाएंगे, क्या बनेगा? धृष्ट केतुश्चेकितानः। वही वाला प्रवाह लेके आएंगे, वैसे ही बोलेंगे जैसा पीछे बोलते आ रहे हैं। धृष्ट केतुश्चेकितानः, धृष्ट केतुश्चेकितानः। जब तक ऐसे तोड़ के नहीं देखेंगे ना, अलग अलग करके नहीं देखेंगे, तब तक ये पूरा शब्द समझ में नहीं आएगा। अगर आप सारे को एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए जैसे मैंने तोड़कर बताया है आप वैसे तोड़िएगा। आगे देखिए, अगला शब्द क्या है? काशी राजश्च। काशी, काशी तो आपने खूब सुना होगा। काशी, छोटी ई की मात्रा है तो लंबा मत खींचिएगा।
काशीराजश्च, काशी ऐसा नहीं खींचना, काशी जल्दी बोलना है, छोटी ई की मात्रा है। काशीराजश्च, ये तो राजश्च, ये आधा श और च है, ये चीजें तो खूब आई हैं पीछे। तो काशीराजश्च, और इसमें अंतिम शब्द है वीर्यवान। क्या है? वीर्यवान। देखिए हलंत है इसलिए वीर्यवान पे ही रुक जाएंगे, अगर हलंत ना होता तो क्या बोलते? वीर्यवान ऐसा बोलते। अभी क्या बोलेंगे? वीर्यवान ऐसा बोलेंगे, वीर्यवान। ठीक है, पहली पंक्ति हो गई। एक बार सारे शब्दों को फिर से देख लीजिए। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति देखेंगे। तो दूसरी पंक्ति में पहला शब्द क्या है? पुरुजित। देखिए ऐसे तोड़ रहा हूं मैं, कैसे तोड़ रहा हूं देख लीजिए। पुरुजित, पुरु पा पर भी छोटे उ की मात्रा है और र पर भी छोटे उ की मात्रा है। पुरु पुरु पुरु, है ना। और आगे क्या है? जित, जित त आधा है तो जित बोलेंगे। तो ज पर छोटी की मात्रा जीत मत बोलिएगा। कभी आप ऐसे करते हैं पुरुजीत, ऐसा नहीं, कई बार ऐसी गलती हो जाती है। पुरुजीत नहीं, पुरुजित, पुरुजित छोटी ई की मात्रा है, पुरुजित। और आगे है कुंती, है ना। महाभारत में एक माता जी थी, उनका नाम क्या था? कुंती, पांडवों की माता थी। कुंती। और इसके आगे क्या है? भोजश्च, भोजश्च, पुरुजित, कुंती, भोजश्च, तीनों को मिलाएंगे। पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित कुंती भोजश्च। आसान हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है? शैब्यश्च। देखिए सबसे पहले तो ये श पर दो मात्राएं हैं जो पीछे भी एक बार आई थी। क्या है? शय, श पर ऐ की मात्रा है, शय। और यहाँ ब है, व नहीं है। कभी आप व समझ लें, क्योंकि व ऐसा शब्द भी एक होता है जिसमें व होता है, जैसे शैव मत होता है। जो लोग शिव जी को मानते हैं ना, उनको शैव बोलते हैं, लेकिन ये वो वाला शैव नहीं है, ये ब है। शैब यश्च, शैब ब, ब जैसी आनी चाहिए, जैसे ब से बकरी होती है ना, वो वाला ब है, ये आधा ब है। शैब्यश्च। और आगे क्या है? नर पुंगवः, नर, नर नहीं बोलेंगे। और ज्यादा गलती यही होती है, नर बोल देते हैं, नर पुंगवः, नर नहीं नर, क्योंकि र पूरा है तो पूरा बोलेंगे, नर। और उसके बाद क्या लिखा है? पुंगवः। देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पुंगवः, यानी ऊपर बिंदी भी लगाई जा सकती है ऐसे। पर संस्कृत का नियम है एक, जिसके अनुसार ये शब्द ऐसा बन गया है। वो एक नियम है, उसको हम फिर कभी समझेंगे आगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा यदि मैं समझाऊं भी तो इसलिए आप ऐसा बोलेंगे, पुंगवः। क्या बोलेंगे? पुंगवः। बस अभी इतना समझ लीजिए। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हमें वो बताइए, अभी बताइए। मैं बताने को बता दूंगा पर वो समझ में नहीं आएगा, वो व्याकरण के कठिन नियम हैं। तो अभी हम केवल उच्चारण सीख रहे हैं, तो उच्चारण पर ही ध्यान देना है। एक बार फिर से देख लीजिए दूसरी पंक्ति के प्रत्येक शब्दों को। पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित कुंती भोजश्च, शैब्यश्च, शैब्यश्च नरपुंगवः, नरपुंगवः। और वह पर यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग जरूर बोलना है, विसर्ग को नहीं छोड़ना है ना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि विसर्ग तो एक बार बता दिया शुरू में। अब जहां जहां भी विसर्ग आएगा उसका उच्चारण कैसे करना है वो तो आपको पता है। एक बार पूरे का देख लीजिए, 5वें श्लोक का पूरा मैं उच्चारण बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित कुंती भोजश्च, शैब्यश्च नरपुंगवः। है ना। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। गलत हो जाता है ये वाला श्लोक बोलते समय, तो थोड़ा धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, और सावधानी से बोलेंगे। ठीक है, कौन सुनाएंगे इसे? हाँ जी,
वंदना जी वंदना जी नहीं, मतलब विनायक जी आप सुनाइए। जी गुरुजी। हाँ जी। हृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। बहुत ही सुंदर। विनायक जी जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने पहले से याद कर रखे हो ये। जी नहीं गुरुजी, धन्यवाद। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, शोभनम। धन्यवाद कस्तूर गुरुजी। हाँ जी, कस्तूर पटेल जी की आईडी से हैं, आप सुनाएंगे? बच्चे होंगे शायद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, सुनाएंगे? मेरा आज पहला दिन है और मैं मेरी दादी के आईडी से ज्वाइन हुई हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नाम क्या है आपका? नमस्वी। नमस्वी। नमस्वी, हाँ। हाँ ठीक है, आप बोलिए। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज्यश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शौब्यश्च नरपुङ्गव। पुंगवः, विसर्ग को भी बोलिए। पुङ्गवः। बहुत ही सुंदर। आपका भी उच्चारण विनायक जी की तरह है, बहुत सुंदर स्पष्ट उच्चारण, एकदम शोभनम। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, नित्या जी आप सुनाएंगे? जी गुरुजी। हाँ जी, सुनाइए। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। एक बार इन दोनों शब्दों को फिर से बोलिए। शैब्यश्च नरपुङ्गवः। शय शय, शे नहीं शय, आई की मात्रा है, शय ब्यश्च। शैब्यश्च। इसको आप बार बार अभ्यास कीजिएगा, अभी गलत आ रहा है, अभी ठीक नहीं है। शय ब्यश्च। शैब्यश्च। हाँ अभी ठीक है। और आपने बोला नर, नर नहीं नर पुंगवः। नरपुङ्गवः। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए कोई गलती हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे बिटिया ने अभी सुधार कर लिया एक दो बार के बताने में, ऐसे हमको सुधार कर लेना चाहिए। इसलिए अपना आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, पूरा यही बना के रखें सभी लोग। अगर आप कहीं और ध्यान देंगे ना, घर में हो रही एक्टिविटीज पर आप चले जाएंगे, तो फिर आप भूल जाएंगे। जैसे अभी एक दो लोगों ने गलत उच्चारण किए थे पीछे, जब मैं पिछले श्लोकों को सुन रहा था, तो यही ध्यान रखिएगा। आगे सुन लेते हैं। केशिका वर्मा जी आप सुनाएंगे? यस गुरुजी। हाँ सुनाइए। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। आपने भी दो गलतियां वही की हैं जो अभी पीछे उन्होंने दूसरी बिटिया ने की थी, तो एक बार इनको ठीक कीजिए। शैव्यश्च नहीं शैव्यश्च, शैव्यश्च ऐसा बोलेंगे। यश्च नरपुङ्गवः। नर नहीं नर। नरपुङ्गवः। हाँ जी, और पहला शब्द और बोलिए। दृष्टकेतुश्चेकितानः। धृष्ट नहीं होता, मैंने मना किया था, धृष्ट। दृष्ट। हाँ, ये तीन बातें आप याद रखिएगा और इनको अभ्यास कीजिएगा बार बार। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। हाँ जी बिटिया, आप ना फोन के पास आकर के बोला कीजिए, थोड़ा माइक के पास। आप थोड़ा ऊंचे हो जाते हैं, फोन नीचे या दूर रह जाता है आपसे, ठीक है? लेकिन उच्चारण बहुत हाँ उच्चारण बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, शोभनम। आगे अंशुमन जी आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी सुनाइए। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्
पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया, सबसे शुद्ध उच्चारण अभी तक का। मतलब पीछे भी आए थे दो, लेकिन आपका बहुत सुंदर है, शोभनम है। और कौन सुनाएंगे? सरिता वर्मा जी की आईडी से हैं, आप सुनाएंगे? आचार्य जी। हाँ जी। दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। बहुत ही सुंदर, लेकिन पहले वाला विसर्ग छोड़ दिया था, धृष्टकेतुश्चेकितानः। जी आचार्य जी। हाँ, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, हमारी कक्षा में एक बहुत अच्छी बात यह है, बड़े लोग भी हैं और छोटे लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो बड़े और छोटों में एक कंपटीशन जैसा है, कौन अच्छा बोलते हैं। तो आपके हाँ बोलिए। आचार्य जी बच्चे ज्यादा अच्छे बोलते हैं। हाँ, बच्चों को क्योंकि नया नया सीखने को मिलता है, बड़ों का पहले से अभ्यास गलत होता है या उनको नहीं पता होता। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी लोग प्रयास करेंगे और अच्छा बोलने का अभ्यास करेंगे। और अभी आपको आगे कंपटीशन भी रखा जाएगा सभी लोगों के बीच में, यानी पहले अध्याय को कौन पहले पूरा कंठस्थ करेंगे। अभी तो कुछ बेसिक बातें चल रही हैं, धीरे धीरे आप खुद से इनको बढ़ाएंगे और एक आपके बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखा जाएगा, कौन पहले पूरा करेंगे प्रथम अध्याय को। और ये अगले 15-16 दिन में हो जाएगा मामला सब। चलिए, वंश आप सुनाएंगे? जी। हाँ जी, सुनाइए। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः। इस शब्द को फिर से बोलिए। शैबश्च शैब्यश्च, ब्यश्च। शैब्यश्च। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एक बार में पकड़ लिया आपने। अभ्यास कीजिएगा और ठीक हो जाएगा। गुरुजी मेरी बहन भी सुनाएगी। हाँ जी। दादा नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटिया, सुनाइए। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित हाँ बोलिए। कुंती। पुरोजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः। आप यहीं थे जब हम बता रहे थे, कक्षा में ही थे? जी नहीं, ध्यान कहीं और होगा। बताइए, सच बताइए, ध्यान कहीं और भी था? हाँ जी। नहीं, ये वंश सुनने नहीं देता है, वो अपना अपना बोलता रहता है। हाँ, तो ध्यान नहीं था मतलब, भले ही कोई भी कारण रहा हो। इसलिए सभी से कहूंगा, जब कोई भी बात बताई जा रही हो, कोई भी चीज सिखाई जा रही हो, पूरा ध्यान यहीं रखिए उस समय। बाद में कर लेना जो भी चीजें हैं, और घर में जो लड़ाइयाँ हैं, आपसी झगड़े हैं भाई बहनों के, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। झगड़े होते रहते हैं, वो सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन यही ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे बढ़िया तो आपके छोटे भाई ने सुना दिया। मुझे तो ये लग रहा था कि वंश की गलती हो सकती है, आप तो बहुत बड़ी हैं उनसे। लेकिन ये मैं आपकी ऐसा नहीं कि उनको उनके सामने नीचा दिखाना चाहता हूँ आपको, ऐसा नहीं। बड़े लोगों की बुद्धि थोड़ी अधिक तीव्र होती है, एकाग्रता ज्यादा होती है, तो आपको तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम योग दर्शन के सूत्रों को देख लेते हैं। हमने 4 सूत्र देख रखे हैं पहले से। मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, बहुत छोटे छोटे से हैं। आज हमको उस कहानी को भी देखना है ना, जो हमने कल कहानी सुनी थी, उसका उत्तर भी आपसे जानना है। तो पहले सूत्रों को देख लेते हैं। पहला क्या है? अथ योगानुशासनम। दूसरा क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तीसरा क्या है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। चौथा क्या है? वृत्तिसारूप्यम इतरत्र। वृत्तिसारूप्यम इतरत्र। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। ये जो प्रथम पाद चल रहा है योग दर्शन का, प्रथम पाद का नाम क्या है? समाधि पाद। इसमें 51 सूत्र हैं, 51।
इसको भी अब आगे हम जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे। अभी तो हम एक एक सूत्र लेकर चल रहे हैं, फिर इसमें भी गति बढ़ाई जाएगी। इसमें भी आप लोगों के बीच एक कंपटीशन रखा जाएगा, प्रतिस्पर्धा रखी जाएगी। देखा जाएगा किसकी बुद्धि कितनी तेज है, कौन कितनी जल्दी चीजों को याद करते हैं और शुद्धता से याद करते हैं। याद तो बहुत लोग कर लेते हैं, सैकड़ों सैकड़ों मंत्र याद हो जाते हैं, हजारों मंत्र याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार अशुद्ध याद होते हैं, उच्चारण अशुद्ध होता है। तो आपके बीच कंपटीशन इस बात का रहेगा कि कौन जल्दी याद करता है और कौन सबसे शुद्ध याद करता है। यहाँ कक्षा में विधिवत कंपटीशन होगा अच्छे से, और कब होगा कैसे होगा वो आगे बताया जाएगा। तो पांचवा सूत्र देखिए। पांचवा क्या है? वृत्तयः। देखिए ध्यान से, वृत्तयः। वृत्त, पहला इसमें दो त दिख रहे होंगे आपको, एक तो आधा है और तयः एक ऐसे, इसको अलग कर लेंगे। वृत्तयः, नहीं तो एक त को छोड़ देते हैं और सोचते हैं वृत्तयः लिखा हुआ है, वृत्तयः। वृत्तयः नहीं, वृत्तयः, वृत्तयः ऐसा लिखा हुआ है। तो पहला शब्द क्या है? वृत्तयः, और आगे है पंचतयः। पंच और त के बाद देखिए एक आधा य है और एक पूरा य है, और फिर पीछे विसर्ग है। तो पूरा क्या बनेगा? पंचतयः, पंचतयः, तयः, दो य बोलने हैं, एक आधा है और एक पूरा है। तयः, तयः, तयय ऐसा मत कीजिएगा, तयय ऐसा नहीं। अगर पूरे होते तो तयय ऐसा बोलते, तयय, तयय तब ऐसा बोलते। अभी एक आधा है तो क्या बोलेंगे? तयः ऐसा करके। तो दो शब्द हो गए, आराम से देख लीजिए। वृत्तयः, पंचतयः। और आगे का शब्द देखिए, थोड़ा अजीब सा इसका फॉन्ट है, मैं थोड़ा आसानी से इधर को लिख देता हूं आसान करके। क्लिष्टा, और साथ में जुड़ा हुआ है क्लिष्टाः। है ना, अब आसान हो गया ना। क्लिष्टा, क्लिष्टाः, दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, बस एक में विसर्ग नहीं है और एक में विसर्ग है। तो क्या बना, ध्यान से देख लीजिए। क्लिष्टा, क्लिष्टाः, क्लिष्टा, क्लिष्टाः ऐसा करके दोनों को मिला करके बोलेंगे। क्लिष्टा, क्लिष्टाः, क्लिष्टा, क्लिष्टाः। हो गया। तो तीनों शब्दों को एक बार फिर से देखिए। वृत्तयः, पंचतयः, क्लिष्टा, क्लिष्टाः। हो गया, आसान है। एक बार फ्लो में सारे देख लीजिए, ऊपर से प्रवाह से देखेंगे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो यहाँ हमारे 5 सूत्र पूरे हुए हैं। अब आपसे सुन लेते हैं। कौन सुनाएंगे? दैविक जी सुनाएंगे सबसे पहले। तनिक रुकिए। हाँ जी, अब सुनाइए। गुरुजी सारे सुनाने? हाँ, 5 सुनाने हैं। जी गुरु। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपवस्थानं वृत्तिसारूप्यमित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। देखिए, सबसे पहले तो वृत्ति सारूप्य मित, आप बोल रहे थे मित्रत्र, मित नहीं मित। माइक बंद रखिए। लवकुश जी एक बात सुनिए। लवकुश जी, आपको पहले भी बोला था, आप अपना माइक बंद करके रखा कीजिए, आपकी तरफ से शोर भी बहुत आता है। जी दैविक जी, आप बोलिए। बोलिए। वृत्तिसारूप्य मित्रत्र। मित्रत्र नहीं, मित रत्र, मित, मित इसको बिल्कुल अलग कीजिए, रत्र को अलग कीजिए, मित रत्र। बोलिए फिर से। मित्रत्र। हाँ जी, अभी ठीक है। और 5वें को एक बार फिर से सुनाइए, कुछ गलतियां हुई थी।
वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः। क्लिष्टाः, आप यहाँ भी विसर्ग लगा रहे हैं जबकि यहाँ बीच में है ही नहीं। क्लिष्टा क्लिष्टाः। गुरुजी माता जी ने ऐसे सिखाया था। किसकी माता जी ने? माता जी ने। अच्छा अच्छा, हाँ। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। हाँ, अक्लिष्टाः भी कह सकते हैं, पर अभी दोनों जुड़े हुए हैं तो अभी ऐसे ही बोलिए जैसा लिखा हुआ है, क्लिष्टा क्लिष्टाः। जी गुरुजी। हाँ जी, ठीक है। देखिए यही तो बात होती है, पहले हमने गलत सीख लिया कहीं से तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी उसको ठीक कराना बहुत कठिन हो जाता है सिखाने वाले के लिए। इसलिए कोई बात नहीं, पहले से कहीं से गलत सीख लिया, हमने खुद से गलत अभ्यास कर रखा है तो ठीक कर लेंगे। जी। आगे लवकुश जी अब सुनाएंगे आप? सुनाइए। हाँ जी आचार्य। हाँ सुनाइए। अतः योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चत्यः क्लिष्टाः। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने पहला जो शब्द बोला है ना वो बोल दिया था अथः, अथः नहीं अथ बोलिए। अथा। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे नित्या जी आप सुनाएंगे? गुरुजी मैंने 2 दिन क्लास अटेंड नहीं करी थी तो मुझे पहले के श्लोक नहीं आते हैं। श्लोक नहीं, सूत्र बोलेंगे। जी सूत्र। हाँ सूत्र, कोई बात नहीं, तो अभ्यास करके बाद में सुनाइएगा आप। और कौन सुनाएंगे? जो अभी नमस्वी। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी सुनाइए। अथ योगा अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः। पंचतयः विसर्ग छोड़ दिया था आपने। पंचतयः, हाँ। हाँ जी। जी आचार्य। हाँ, आपने अथः बोला था शायद। अथ योगा अनुशासनम। आपने अथ बोला था, अथ नहीं अथ। अथ। और आपने बोला था योग अनुशासनम, अनुशासनम नहीं, योगानुशासनम, पूरे को मिलाकर बोलेंगे। जी आचार्य जी। हाँ, आज आपका पहला दिन है, हो सकता है पहले से सुन रखे हैं आपने ये, है ना? मेरे, हाँ आचार्य जी, मेरे घर पे पढ़ाई होती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, कई बार गलत उच्चारण हो जाता है घर में भी, बड़े लोग भी कर लेते हैं, तो ठीक कीजिएगा। जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। आगे अर्श, हाँ कोई बोल रहे हैं, बोलिए। गुरुजी मैं। हाँ वंश सुनाइए आप। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम वित्तसारूप्यमितरत्र वित्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः चौथे को फिर से सुनाइए। वित्तिसारूप्यमितरत्र। इस बार ठीक कर लिया, पहली बार गलती हो गई थी, बहुत सुंदर। अच्छा सब लोग आप वंश की आवाज को ध्यान से सुना कीजिए, कितनी सॉफ्ट है, एकदम जैसे मखमल जैसी आवाज होती है ना। मतलब सबकी अच्छी है, ऐसा नहीं, मैं किसी की आवाज को खराब या बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपनी आवाज को और अच्छी कीजिए सभी लोग। जितनी हमारी आवाज में मधुरता होगी, सामने वाले को सुनने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, और कौन सा? हाँ बोलिए। आचार्य जी क्या मैं प्रयास कर सकता हूँ? हाँ जी कीजिए ना। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः
तदा दृष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वित्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः। एक बार इस शब्द को बोलिए, अंडरलाइन जो हुआ है। दृष्टुः। गलत है, ठीक कीजिए। दृष्टुः। बहुत बढ़िया, अब ठीक है। किसने बताया पीछे से? किसने बताया? गुरुजी मेरी बहन ने। हाँ, आप अपने आप से प्रयास कीजिए, ऐसे किसी से मत पूछिएगा, है ना। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर भाई, सबका उच्चारण बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। अब मैं आगे आपसे कुछ पूछता हूँ सभी लोगों से। तो सबसे पहले हमको अंशुमन जी बताएंगे 6 वेदांगों के नाम। जी आचार्य जी। जी। शिक्षा, हम्म, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष, बहुत बढ़िया, एकदम सही सुनाया है, क्रम से सुनाए हैं आपने। अनिका, आप सुनाएंगे बिटिया? अनिका सुनाइए। नित्य। हाँ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देख करके सुनाया या बिना देखे? बिना देखे गुरुजी। सच्ची बोल रहे हैं? जी गुरुजी, मुझे लेकिन उल्टे ऐसे याद नहीं है, जब उल्टे से सुनते हैं तो। हाँ कोई बात नहीं, चलिए सीधे ही सही, अच्छा सुनाया आपने, बहुत बढ़िया। नित्या जी, आप सुनाएंगे 6 वेदांगों के नाम? अर्शी जी, आप सुनाइए। जी आचार्य जी। जी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आगे दैविक जी, आप 4 उपवेदों के नाम सुनाएंगे? चार उपवेद कौन कौन से होते हैं? किरण शर्मा जी की आईडी से जो हैं, यानी अश्विनी जी, आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ सुनाइए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और 6 वेदांगों के नाम बताइए। जी आचार्य जी। हाँ। शिक्षा, हम्म, कल्प, व्याकरण, हम्म। निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष। आप कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश, दिल्ली। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने पहला बोला शिक्षा, शिक्षा नहीं होता, शिक्षा होता है। जैसे बिहार में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं शिक्षा, शिक्षित, शिक्षित नहीं होता, शिक्षित होता है ना। जी आचार्य। बोलिए शिक्षा, बोलिए शिक्षा। शिक्षा। हाँ बहुत बढ़िया, इस बार ठीक बोला है। आगे किरण सिंह जी की आईडी से हैं, आप सुनाएंगे? शिक्षा, हम्म। कल्प, हाँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, हाँ जी। निरुक्त, हाँ जी। छंद, ज्योतिष। छंद, ज्योतिष। ठीक है, आपको कोई बता रहे हैं, आपकी माता जी हैं शायद। आपका नाम क्या है बिटिया? तनिषा सिंह कोइरे। जी समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। शिक्षा, नहीं, आपका नाम पूछ रहा हूं मैं। तनिषा सिंह कोइरे। तनिषा। तनिषा सिंह कोइरे। तनिषा सिंह, तनिषा सिंह, ऐसा? चलिए ठीक है, बहुत सुंदर आपने बताया, आप इनको याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते जी, खुश रहिए।
लवकुश जी आप सुनाएंगे 6 वेदांगों के नाम? बोलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। आगे चलते हैं, अभी हमारे पास कुछ समय है तो आगे का हम देख लेते हैं। ये जो अभी हमने 6 वेदांगों के नाम देखे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा जिनको याद नहीं है। अब इसके बाद उपांग आते हैं, इनको हम कल या आगे की कक्षाओं में देखेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो हम कल की कहानी को लेकर बात करते हैं। मैंने आपके सामने कल एक कहानी सुनाई थी, किसी को कहानी याद है? हाँ जी, अर्शी जी आप सुनाइए कहानी क्या थी। आप इसको बहुत थोड़े से शब्दों में सुना दीजिए, कहानी क्या क्या थी। आचार्य जी, एक आचार्य जी, एक बार एक राज्य में एक राजा थे और उनके मंत्री थे। और एक बार उनके मंत्री ने उनको सूचना दी कि हमारे राज्य में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। तो फिर राजा ने डिसाइड किया एक शहर बनवाने के लिए। तो फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर शहर बनवाया जिसमें तालाब, फूल और बहुत सारे सुंदर सुंदर घर सब कुछ था। और ये बनवाने के बाद फिर राजा ने अपनी प्रजा से बोला कि अब आप यहाँ पर आ सकते हो। और फिर थोड़े दिनों बाद जब प्रजा रहने आई तो वहां पर सब तोड़ फोड़ करने लग गए, जो फूल थे उनको तोड़ने लग गए, तालाब गंदा कर दिया और घर तोड़ने लग गए। तो फिर को बताया कि ऐसा हुआ है। तो फिर राजा ने कहा कि सारी प्रजा को जेल में डाल दो। और फिर वो सारी प्रजा को ले लाए और जेल में डाल दिया। और फिर राजा जब जेल में उनके पास गए तो उनमें से बुजुर्ग लोगों ने बोला कि आपने हमारे लिए राज्य तो शहर तो बनवा दिया, पर आपने हमें इनके रूल्स नहीं बताए, नियम नहीं बताए कि हमें किस चीज को कैसे यूज करना है। तो फिर आपने प्रश्न किया था कि राजा सही है या जनता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहानी आपने अब तक याद रखी है। उत्तम। चलिए मैं आप सबके सामने एक बार फिर से जल्दी जल्दी रख देता हूँ। बिटिया ने बहुत सुंदर तरीके से कहानी को सिखाया। एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए एक बहुत सुंदर सा नगर बनवाया, शहर बनवाया। उस शहर में ले जाकर के लोगों को छोड़ दिया कि आप यहाँ पर आकर के रह सकते हैं, ये सब घर आपके हैं, ये सब व्यवस्थाएं आपकी हैं, यूज कीजिए इनको। लोग जब वहां आकर रहने लगे, अभी कुछ दिन ही हुए थे रहते रहते कि लोगों ने वहां पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जो भी चीजें थी जैसे घर मकान थे उनको खराब कर दिया, गंदा करना शुरू कर दिया, दीवारें तोड़ी, तालाबों को गंदा कर दिया, पेड़ पौधे फुलवारियां जो लगी हुई थी सब खराब कर दिए, स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई थी यानी वहां जो प्रकाश की व्यवस्था की थी वो सब खराब कर दी, सड़कें तोड़ दी, यानी सब चीजें अव्यवस्थित कर दी, खराब कर दिया सब माहौल वहां का। जब राजा को ये पता चला तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों को बोला कि इन सारे लोगों को उठा करके पकड़ करके और जेल में ला करके बंद कर दो। तो राजा के सैनिकों ने सारे लोगों को ला करके जेल में बंद कर दिया। राजा जब जेल में उनसे मिलने गए तो वहां जो लोग थे, बड़े बूढ़े लोग थे, अच्छे लोग थे, समझदार भी थे उनमें से, उन्होंने कहा राजा साहब हमारा दोष तो बताइए, कसूर तो बताइए, हमसे क्या ऐसी गलती हो गई? भाई आपने हमारे लिए ये राज्य बना के दिया लेकिन आपने नियम कायदे कानून कुछ बताए ही नहीं। मान लीजिए आपने कानून बताए होते, नियम बताए होते, रूल्स बताए होते और तब हम तोड़ते तब तो बात ठीक थी आपकी, पर आपने ऐसे क्यों कर दिया? तो बात तो उन लोगों की ठीक थी जो जेल में बंद हो गए थे। इधर राजा ने कहा कि आपने नुकसान किया है, आपके लिए मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा राज्य बनाया, इतनी अच्छा नगर शहर बनाया, सब कुछ बना के दिया, आपने सब खराब कर दिया, इसलिए आपको जेल में डाला है। तो बात तो दोनों की ठीक है। अब आप लोगों के लिए ये प्रश्न था, इनमें से कौन ठीक है? राजा ठीक है अपनी जगह या प्रजा ठीक है? राजा गलत है या प्रजा गलत है?
तो आप में से कौन बताएंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है? आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। आचार्य जी प्रजा सही है। प्रजा सही है, कैसे सही है? आचार्य जी प्रजा इसलिए सही है क्योंकि उनको राजा ने रूल्स नहीं बताए थे, इसलिए उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने वैसा किया। हाँ चलिए ठीक है, इस बात पे भी विचार करेंगे अभी। पर राजा ने जो इतनी मेहनत से बना के दिया, फिर अब राजा बनाने वाला है, राजा ने इतनी चीजें बना करके दी, तो ये तो उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, तो दंड तो मिलना चाहिए था। मान लीजिए हमारे घर में भी है, हमारे पापा जी ने, हमारी मम्मी जी ने हमको कुछ अच्छी चीज ला के दी, मान लीजिए साइकिल ला के दी, और हमने साइकिल को उठाया और उठा करके पटक दिया, ऊपर छत पे ले गए और ऊपर से ही फेंक दिया, वो टूट गई। तो पिताजी क्या करेंगे, दंड नहीं देंगे क्या हमको? बताइए। आपका नाम क्या है बिटिया? आप अपना नाम और बता दीजिए। रूही यादव। रूही यादव, हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया। तो बताइए, मेरी बात का उत्तर दीजिए। पिताजी भी तो मारेंगे ना, पिटाई करेंगे हमारी। हाँ जी। पिताजी दंड देंगे। हाँ पिताजी दंड देंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, और कौन बताएंगे कि राजा गलत है या प्रजा गलत है? गुरुजी मैं हाँ जी बताइए, अनिका जी बताएंगी। दोनों ही अपने अपने स्थान पर गलत है। जैसे अगर राजा रूल्स नहीं बनाता है तो प्रजा में तो इतना मतलब दिमाग है कि मतलब इतना तो तोड़ना नहीं चाहिए था, इतना तो दिमाग होना चाहिए प्रजा में भी। अच्छा, प्रजा में दिमाग होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके घर पे ही पापा जी ने, मम्मी जी ने कोई चीज ला करके रखी, अब बच्चों से गलती हो जाती है भाई, पहली बार में हो जाती है। आपके लिए उन्होंने कोई नोटबुक ला करके दी, कोई बुक ला करके दी, आपने फाड़ दी, तो गलती हो गई। ऐसा, ऐसी क्या दिक्कत है, हो जाती हैं बच्चों से गलतियां, प्रजा से भी हो गई। तो गुरुजी राजा सही है फिर। अच्छा, अब राजा ठीक हो गया। आचार्य जी। हाँ जी, अक्षत जी बताएंगे। आचार्य जी दोनों अपनी अपनी जगह सही और गलत हैं, क्योंकि राजा को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए थे हाँ उस शहर के, पर उनमें जो प्रजा थी उनको भी इतना सोचना चाहिए था कि राजा ने इतनी मेहनत से बनाया है, तो कृपया कि तोड़फोड़ वो ना करे। तो दोनों अपनी जगह सही हैं। अच्छा, दोनों सही है भाई, पर भाई गलती तो हुई है, यानी बेचारे वो तो जेल में चले गए और राजा का इतना नुकसान हो गया, फिर दोनों ठीक कैसे हो गए? इतना नुकसान हो गया, इतना मतलब चीजें खराब हो गई, लोग जेल में पहुंच गए, आप कह रहे हैं दोनों सही हैं। ये तो मामला फंस गया जी। और कौन प्रयास करेंगे, कौन बताएंगे लॉजिक? आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। आचार्य जी प्रजा सही थी क्योंकि उन्होंने ये अज्ञानवश किया था, और राजा को एक रूल्स या मैनुअल बनानी चाहिए थी। जैसे हमारे पास फोन आता है तो फोन के साथ एक मैनुअल होती है कि कैसे कैसे यूज करना है। अच्छा जी, किसने आपको ये उत्तर बताया? आपके बड़ों ने हेल्प की है घर पे? नहीं आचार्य जी। सच बताइए, सच्ची बता दीजिए, कोई बात नहीं। बताइए, घर वालों ने हेल्प की थी इस क्वेश्चन का आंसर देने में? नहीं आचार्य जी, मैंने खुद किया था। अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर घर वालों ने हेल्प किया ना, कोई बात नहीं, हम घर वालों से भी मदद तो लेते हैं ना जब कोई बात समझ में नहीं आती। अगर आपने ली है तो सच बताइए, सच्ची बता दीजिए, कोई बात नहीं। आचार्य जी मम्मी ने तो बहुत पहले बताया था। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा उत्तर बताया है, बहुत सुंदर। अभी और विचार कर लेते हैं। आप में से कोई और बताएंगे कि राजा गलत है या प्रजा गलत है, राजा सही है प्रजा सही है? जी दैविक जी, आप बताइए। अच्छा, सही राजा है।
राजा सही है। हाँ जी, कैसे? क्योंकि इससे पहले भी तो प्रजा कहीं ना कहीं रहती थी। हाँ और आपने बताया कि पहली बार ये बच्चों से गलती राजा जी गुरु जी पर प्रजा तो बहुत बड़ी थी, आपने बताया था बहुत लोग थे, हाँ बूढ़े ज्ञानी लोग भी थे। हाँ, सभी प्रकार के लोग होते हैं प्रजा में, तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी, समझदार भी, ना समझ भी। हाँ जी। तो कौन सही है यहाँ पर? राजा सही है। हाँ जी, पर गुरुजी सही तो कोई भी नहीं है, क्योंकि गलती तो अपनी कोई भी नहीं मानता। गलती तो कोई नहीं मानता अपनी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मनवानी पड़ती है ना, अब गलती ढूंढनी पड़ेगी। कोई नुकसान हुआ हाँ है, हमको देखना तो पड़ेगा। अब जिसकी गलती है फिर उसको दंड देंगे हम। जी गुरुजी। राजा की गलती है तो राजा को भी तो भुगतना पड़ेगा ना। प्रजा की गलती है तो वो तो खैर जेल में चली गई, उनको और दंड दिया जाएगा। और कोई प्रयास करेंगे? जल्दी से बता दीजिए, कोई और कुछ कहना? बताओ। भाई कई सारे लोग हो गए। केशिका जी, केशिका वर्मा जी, आप बताइए। हाँ, गुरुजी, प्रजा और राजा दोनों ही गलत है, परंतु दोनों ही अपनी अपनी जगह सही भी है। प्रजा इसलिए सही और राजा इसलिए गलत है क्योंकि राजा ने बिना सोचे समझे प्रजा को जेल में बंद कर दिया, बिना सच्चाई सुने। और राजा सही इसलिए है जैसे भगवान ने हमें इतनी सुंदर पृथ्वी बनाकर दी, किंतु उसमें रहना, उसमें चलना, उसमें डेवलपमेंट करना तो हमने सीखा है ना, वैसे ही प्रजा को भी समझना था। अच्छा जी, ऐसे बिना बताए भी समझ जाते हैं क्या? थोड़ा बहुत तो समझना था। हाँ, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने किया भी था। ऐसे कोई पूरा शहर बर्बाद थोड़ी कर दिया पूरी तरह से, थोड़े थोड़े घर बचे हुए थे। ओम गुरु जी, एक बार हम प्रयास करें। हाँ जी, हाँ जी, विनायक जी आप बोलिए। गुरु जी, सर्वप्रथम मतलब मेरे अनुसार तो प्रजा सही थी। जी सर्वप्रथम राजा को निर्णय लेने से पहले इस बात की पुष्टि करनी चाहिए थी कि क्या कारण है कि प्रजा की ऐसी अवस्था हुई, और उस कारण को मतलब उस कारण को दूर करने के लिए और क्या किया जा सकता है। हाँ जी सारा सोच विचार करने के पश्चात ही राजा को ये नया नगर बनाने का निर्णय लेना चाहिए था। हाँ जी और दूसरी बात ये कि राजा ने नगर का कायाकल्प तो कर दिया, परंतु नागरिकों की मानसिकता बदलने पर उन्होंने कार्य नहीं किया। जी उनको शिक्षित करने पर, उनको मतलब न्याय आदि सिखाने पर। हाँ, तो इस कारणवश यानी मतलब नियम प्रजा, बताने चाहिए थे। जी, प्रजा अज्ञान में रह गई, हाँ, जिस कारण उनसे गलती हुई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। और लगभग सब लोगों के उत्तर ऐसे ही आए हैं कि राजा की गलती ज्यादा है इसमें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको कंक्लूजन देख लेते हैं, यानी निष्कर्ष देख लेते हैं। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही सुंदर। पता है बच्चों, आप सबके सामने ये कहानी रखने के पीछे का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? पता है क्या पर्पज है? ताकि आप लोग सही और गलत को जीवन में देखना सीखें। जीवन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हम कहीं गलत होते हैं, कहीं हमारे माता पिता गलत होते हैं, कहीं ये जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, नेता हैं, वो गलत होते हैं, कई बार हमारी खुद की गलती होती है। तो जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे, इस समाज में आगे चलेंगे, तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, बड़े लोगों से भी गलतियां हो सकती हैं। सही चीज़ें कैसे काम करती हैं, गलत चीज़ें कैसे काम करती हैं, हम वहाँ डिसीजन लेना सीखें। हम अपना खुद का भी दिमाग यूज करें, हम खुद भी लॉजिक लगाएं चीज़ों में। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे लॉजिक लगाने का प्रयास किया, बहुत अच्छे से विचार करके बोला है, बहुत सुंदर। मैं आपके तर्कों को भले ही काट रहा था, कई बच्चों के तर्क मैंने काटे, उनके लॉजिक काटे, उनको परेशान करने की कोशिश की। तो ऐसे ही आगे भी आपको बहुत लोग परेशान करेंगे। आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद में आप और बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, वहाँ भी आपको लोग गोलू बनाने का प्रयास करेंगे, आपको पागल बनाने का प्रयास करेंगे। पर आपके लॉजिक यदि प्रामाणिक हैं, तथ्यों पर आधारित हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी उनमें है, तो फिर आप अपने पक्ष पर खड़े रहिए, अड़े रहिए। जैसे यहाँ मैंने एक दो बच्चों को थोड़ा सा इधर का बोला तो फिर वो उधर घूम गए, मैंने राजा को सही सिद्ध करने का प्रयास किया तो फिर आप दूसरी तरफ चले गए, प्रजा की तरफ, उसका पक्ष पकड़ लिया। यदि आपने ठीक से समझा कि भाई राजा गलत है तो गलत है, इसमें ऐसा क्या है। आप अड़े रहिए अपने पक्ष पर, जी गलत है राजा।
हाँ, लेकिन यदि सामने वाला अच्छे से समझाए और तथ्यों के आधार पर यानी फैक्ट्स के आधार पर चीज़ों को समझाए, प्रमाणों के आधार पर समझाए, तो फिर आप कह दीजिए कि हाँ जी, मेरी गलती थी, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। यानी ऐसा नहीं कि अड़े ही रहना चाहिए। यदि हमको कोई चीज़ें अच्छे से समझाए और बातें वास्तव में ठीक हों, तो फिर सही को मानना भी चाहिए। तो यहाँ निष्कर्ष रखते हैं कि सही कौन है, गलत कौन है। जिस समय राजा ने वो नगर बनाया था, बनकर तैयार हो गया, तो उस समय राजा को सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि उस नगर में प्रजा को लाने से पहले रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए थे। नियम, कायदे, कानून, जो भी रहने की वहाँ कंडीशंस थी, वो रखने चाहिए थे, है ना? अब वो रखे नहीं थे। अब प्रजा तो आकर अपने हिसाब से यूज करेगी ना। प्रजा आई वहां पर, प्रजा ने अपने तरीके से चीजों को यूज करना शुरू किया। जहां जैसा मिला वहां तोड़ फोड़ शुरू की, उल्टा सीधा जो कुछ करना था, जहां कचरा फैलाना था करना शुरू किया। कोई नियम कायदे कानून नहीं, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं, कोई सेना की व्यवस्था नहीं, कोई न्यायाधीश की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। अब प्रजा तो फिर मजे में चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी, और वो उन्होंने बर्बादी की वहां पे। तो इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा दोष राजा का है। भले ही बना करके दिया, भले ही प्रजा के लिए इतना सब कुछ करके दिया, लेकिन मुख्य बात यही थी कि राजा को नियम बना लेने चाहिए थे। अब देखिए, नियम नहीं बनाए और सीधा उठा करके जेल में डाल दिया, ये और भी गलत बात हो गई। हम बच्चों के लिए घर पे साइकिल लेके आए, छोटे बच्चों के लिए, अब बच्चे ने उठा के फेंक दी। अब इसमें बच्चे का क्या दोष? हो जाती हैं गलतियां बच्चों से, बच्चों को पता थोड़ी है कि कैसे चीजों को यूज करना है। तो माता पिता का कर्तव्य ये होता है कि बच्चों को पहले सिखाएं कि बेटा ये साइकिल है, और देखो 2 पहियों पर चलती है तो गिरने की संभावना रहती है, आप गिर सकते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता, ऐसे चलाएंगे, पहले पैर टेक करके चलाइएगा। वो कैंची की साइकिल चलाते हैं ना, तो फिर कैंची की चलाना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे और ऊपर डंडे पर बैठ करके, फिर और ऊपर गद्दी पर बैठ करके चलाते हैं। ऐसे पहले नियम समझाए जाते हैं बच्चों को, और उसके बाद भी बच्चे गलती करें तो फिर थोड़ा सा डांटा जाता है, थोड़ी सी हल्की हल्की पिटाई भी की जाती है। और बच्चे जानबूझ करके साइकिल को उठा करके पटक दें तो फिर पिटाई भी की जाती है ठीक से। अब पहले दिन ही साइकिल लेकर के और बच्चे ने उठा करके फेंक दी, तो ऐसे में माँ बाप को गुस्सा आएगा। लेकिन फिर भी बच्चे को समझाना चाहिए, पहले नियम बताने चाहिए। तो यहाँ भी राजा को पहले नियम, कायदे, कानून, वो सब व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, बताने चाहिए थी, और उसके बाद भी यदि प्रजा गलती करे तब प्रजा को फिर दंड देना चाहिए था, फिर जेल में डालना चाहिए था, फिर उनके ऊपर मुकदमे चलते, फिर उनके ऊपर केस चलना चाहिए था। अच्छा, ये सब बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं? ये कहानी क्यों आपके सामने रखी? एक पर्पज तो यही था कि आप लोग विचार करना सीखें कि अपने डिसीजन आप कैसे ले पाएंगे जीवन में, क्या चीज सही है, क्या गलत है, एक तो ये देख पाएंगे। दूसरा, पता है बच्चों, आपके सामने ये कहानी सुनाने का पर्पज ये भी था कि भगवान जी ने ये पूरा संसार बनाया हमारे लिए, है ना? भगवान जी ने कभी तो बनाया होगा इस संसार को। तो जब भगवान ने ये संसार बनाया, जैसे राजा ने वो नगर बनाया था, तो भगवान जी ने जब ये संसार हम लोगों के लिए बनाया, तो क्या भगवान ने भी हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे? क्या नियम, कायदे, कानून बनाए थे, या बस ऐसी पूरी दुनिया बना करके छोड़ दी कि ये पेड़ पौधे बना दिए, पहाड़ियां बना दी, जंगल बना दिए, मिट्टी बना दी, सूरज बना दिया, चंद्रमा बना दिया, वायु बनाई, इतनी सारी चीजें, असंख्य चीजें बनाई हमारे लिए, अनेक अनेक जीव बनाए। तो क्या कुछ नियम भी बनाए, या पूरा सब कुछ बना करके ऐसे ही छोड़ दिया कि जाओ और रहो जहां मर्जी है, सब में तोड़ फोड़ करो, जैसा कि लोग करते भी हैं। कितने लोग इस धरती को खराब करते हैं, इस संसार को समाप्त करते हैं, जीवों को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, कितना कुछ बर्बादी करते हैं, पेड़ों को काटते रहते हैं, जल को गंदा करते रहते हैं, नदियों को खराब कर देते हैं, पहाड़ों को तोड़ते रहते हैं, करते हैं ना लोग। तो क्या भगवान जी ने ऐसे ही बना के छोड़ दिया जैसे राजा ने इस दुनिया को बना करके छोड़ दिया था? या भगवान ने भी जब इस संसार को बनाया, तो क्या उन्होंने भी कुछ हमारे लिए कायदे कानून बनाए थे या नहीं बनाए थे? अब एक दूसरा प्रश्न आपके सामने आज ये फिर से आ गया, अब आप इस पे भी विचार कीजिएगा। आपसे कल की कक्षा में इसका उत्तर पूछेंगे कि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो क्या नियम बनाए थे या ऐसे ही बना के छोड़ दिया? अब तो जी मर्जी जो कुछ करना है करो, जितने पेड़ काटने हैं काटो, जितनी भी जमीन गंदी करनी है, पानी को गंदा करना है, वायु को गंदा करना है, फिर कीजिए। अगर नियम है तो वो नियम कौन से हैं? यदि भगवान ने बनाए हैं, नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए? ठीक है, इन पर हम कल की कक्षा में बात करेंगे। आज तो समय हो गया है। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, सब लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
और बहुत सारा आशीर्वाद बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते। नमो नमः। नमस्ते जी। राधे राधे। नमस्ते जी। नमो नमः। योग दर्शन की 284वीं कक्षा है।